हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज आपको ये खूबसूरत डिज़ाइनर केक बनाना सिखाएंगे। किस तरह आप ये केक रेडी कर सकते हैं, फ्लावर किस तरह बना सकते हैं और केक को इस तरह कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 6 इंच के पैन में चॉकलेट केक बेक पहले से ही करके रखा है। बहुत सारी चॉकलेट केक की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप सर्च में लिखेंगे चॉकलेट केक बाय बेक मियां विश, तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। तो 3 लेयर में हमने केक को कट कर लिया है। 3 से 4 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप से केक को सोक करेंगे और चॉकलेट गनाश लगाएंगे। चॉकलेट गनाश बनाने की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, अगर वो भी आपको चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। आजकल क्योंकि मौसम ड्राई है और ठंडा भी है बहुत सारे सिटीज़ में, तो आप 1:1 के रेशो से चॉकलेट गनाश रेडी कर सकते हैं। तो ये वो चॉकलेट गनाश है जो बस 2 चीज़ों से रेडी होता है, चॉकलेट और फ्रेश क्रीम। मतलब जो पैकेट की क्रीम होती है 1:1 के रेशो से रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें लेयरिंग में भी कितनी अच्छी लगी है ये गनाश, और केक को कवर कर रहे हैं। कोई पैलेट नाइफ के साथ चिपक नहीं रही ये गनाश, अच्छी तरह स्मूथली स्प्रेड हो रही है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये चिपकती है, इससे काम नहीं होता। बहुत अच्छा काम होता है और ये इतनी टेस्टी होती है कि आपके कस्टमर खुश हो जाते हैं। ये चॉकलेट गनाश का केक जब वो आपको ऑर्डर करते हैं या आप बना कर देते हैं, देखें कितनी अच्छी सेट हो गई है। कोई आपको ये फील हो रहा है कि ये गनाश चिपक रहा है? ये तो स्टील का है पैलेट नाइफ और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अभी आपको एक जो प्लास्टिक का स्क्रैपर होता है उससे भी सेट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ देखें, अब प्लास्टिक के स्क्रैपर से भी हम सेट कर रहे हैं। कोई आपको लग रहा है कि ये चिपक रहा है? अच्छा स्मूथ सेट हो रहा है। देखें, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हो रही ये करने की, बस आपको मौसम के हिसाब से चॉकलेट गनाश हैंडल करना आना चाहिए। केक के मिडल में लगाएंगे स्ट्रॉ। यहाँ देखें, जब भी आप केक बनाएं तो मिडल में स्ट्रॉ लगाएं। स्ट्रॉ लगाने से केक स्लिप नहीं होता। अब हम रेडी करेंगे केक डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स। यहाँ देखिए, गम पेस्ट से फ्लावर रेडी करेंगे। सीजर से हम 4 से 5 कट लगाएंगे। तो ये देखिए 5 इसके पेटल्स रेडी हो गए। और अब फिंगर के ऊपर ही सीजर से प्रेस करके पेटल्स को रेडी कर लेंगे और ये फ्लावर बहुत खूबसूरत रेडी हो जाएगा। यहाँ देखिए मिडल में हम सीजर से ही होल कर रहे हैं और अब पेटल्स को बीच में से थोड़ा थोड़ा कट करेंगे, एक खूबसूरत शेप दे देंगे फ्लावर्स की। तो ये देखिए, अब फ्लावर के बीच में कुछ बड्स होते हैं। ये देखिए छोटे छोटे, इस तरह हमने गम पेस्ट को छोटा सा वो शेप देकर बीच में सेट कर दिया है। फ्लावर रेडी है। तो ये गम पेस्ट के फ्लावर 1 से 2 दिन पहले रेडी करके रखें ताकि केक पर लगाने के लिए आसानी हो। अब हम गम पेस्ट बेलेंगे। सारा काम यहाँ गम पेस्ट से हो रहा है। आप भी घर पर गम पेस्ट बनाएं और खूबसूरत टॉपर बना सकते हैं। प्लेंजर के साथ हमने वो फ्लावर रेडी कर लिया। दोबारा गम पेस्ट बेल रहे हैं और ये टैपेट्स ले लेंगे। इससे हम वर्डिंग भी लिख लेंगे। और जब भी ये टैपेट्स आपको यूज़ करने हो तो आप बिल्कुल फॉन्डेंट या गम पेस्ट पतला बेलें, तो ये बहुत खूबसूरत अल्फ़ाबेट रेडी होते हैं। यहाँ देखिए हमने ये मॉम लिख लिया। अब हम गम पेस्ट को बेलेंगे। इस केक के लिए सारा काम हमने गम पेस्ट से किया, फॉन्डेंट का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको गम पेस्ट की रेसिपी चाहिए तो सेम आप सर्च करें यूट्यूब पर
गम पेस्ट रेसिपी बाय बेक मी अ विश, तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी, आप वो देख सकते हैं और आसानी के साथ घर पे आप बना सकते हैं गम पेस्ट, जिससे आप बहुत खूबसूरत टॉपर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये अल्फ़ाबेट स्टैम्प्स हैं। जितना बड़ा आपको ये बनाना हो, आप उतना ही बड़ा बेलें और उसके ऊपर सेट करके रखें, और एक-एक को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, स्केल रखें और प्रेस करें। और यहाँ कोई भी आपका नोक वाला टूल हो, उसकी हेल्प से आप उसको निकाल सकते हैं। जब आप गम पेस्ट के ऊपर ये स्टेम्प का काम करें, तो डस्ट ज़रूर लगाएं। आइसिंग शुगर और कॉर्नफ्लावर की डस्ट बनाकर रखें और वो करें, तो फिर ये अच्छी स्टेम्प लगेंगी, निकालने में मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ देखें, अगर आप देखते हैं कि कोई स्टेम्प ज़्यादा प्रेस नहीं हुई, फिर आप वो फिंगर से प्रेस कर सकते हैं। बाकी सब एक जैसी प्रेस करने के लिए आप स्केल का यूज़ कीजिए। तो यहाँ देखिए, आपके सामने ये काम करके आपको दिखा रहे हैं। ये हाई-फाई काम करने के लिए इतनी डिटेल से कोई नहीं बताता। हमने स्केल के साथ एक साइड से कट किया था और ये बनाने के बाद फिर हमने दूसरी साइड से कट किया। अब गोल्डन डस्ट बनाएंगे लेमन एसेंस के साथ। जब भी आपको केक की डेकोरेशन के लिए गोल्डन डस्ट बनानी हो, तो उसमें लेमन एसेंस का यूज़ कीजिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लेमन एसेंस। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि आप इसमें ऑयल यूज़ करें, ऑयल ड्राई नहीं होता, लेमन एसेंस उड़ जाता है। यहाँ 6 इंच के पैन में हमने केक बेक किया था। जो भी डेकोरेशन हमने रेडी करनी है, फ्लावर की एक बंच, तो उसके हिसाब से हमने उसको कट कर लिया और नाप कर देख लिया। अब हम फ्लावर के साथ-साथ कुछ बॉल्स भी बनाकर लगानी है। तो ये गम पेस्ट से सारी बॉल्स बनाकर हमने इसमें पतली वाली वायर लगाई है। ये वायर आपको मिल जाएगी बेक हाउस से भी, और हार्डवेयर से भी आप बहुत बारीक वाली वायर लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास फ्लोरल टेप है, उससे हम ये वायर कवर कर रहे हैं। वाइट वाली टेप है हमारे पास, बिल्कुल जैसे नॉर्मल टेप चिपक जाती है उसी तरह की है। तो ये सब हमने रेडी कर लिए हैं बॉल्स। अब वो मोटी वायर जो हमने केक के ऊपर सेट की थी कट करके, हाँ, ताकि हमें आइडिया हो हमारे केक की हाइट कितनी है और उसके ऊपर ये कितनी स्टिक लगेगी ये फ्लावर की। अब हम ये बंच रेडी कर रहे हैं। ये वो सारी बॉल्स जो हमने छोटी बड़ी रेडी की हैं, वो ही सेट कर रहे हैं। तो ये टेप आपको बेक हाउस से मिल जाएगी और कहीं से नहीं मिलेगी। आप उनकी वेबसाइट पर जाएं, सर्च करें, तो ये आपको ग्रीन और वाइट में मिल जाएगी। तो यहाँ देखें, इस तरह आप ये खूबसूरत केक बनाने के लिए ये बंच रेडी कर सकते हैं। ये काम काफ़ी लेंदी है। 1 से 2 दिन पहले आपको ये सारी चीज़ें रेडी करके, केक रेडी करने से पहले ये बंच आपने रेडी करना है। तो ये देखें, एक-एक ये लगा रहे हम बॉल। अच्छा जी, एक ख़ास पैगाम हमारे तमाम यूट्यूब फैमिली के लिए। किसी ने हमें व्हाट्सएप पे कमेंट करके कहा था वो कोई एक केक सीखना चाहते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि किसी एक बंदे को एक हाई-फाई केक सिखाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? बहुत सारे टॉपर्स और बहुत सारे स्टार्स और इंटरनेशनल केक। तो जब कोई ऑर्डर आता है तो हम आपको वो चीज़ सिखाते हैं, तो हमें कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हम वो गम पेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, फॉन्डेंट भी यूज़ कर रहे हैं। उसमें हमारा मटेरियल वेस्ट नहीं होता, गोल्डन डस्ट वेस्ट नहीं होती। लेकिन अगर स्पेशल कोई चीज़ हाई-फाई केक की आपको सिखानी होगी, तो ये सारा मटेरियल हमारा ज़ाया होता है।
तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप इस केक की क्लास ले लें, तो आपको सारे हम बताते हैं केक कैसे हमने बेक करना है, रेडी कैसे करना है, टॉपर कैसे बनाने हैं, सारा सिखाएँगे। तो लेकिन उन्होंने बोला कि वो छोटी-सी बेकर हैं और वो क्लास नहीं लेना चाहती, बस आप उनको ये टॉपर सिखा दें। तो देखिए, हमारा भी टाइम, मटेरियल यूज़ होता है, इस बात को आप थोड़ा-सा ज़हन में रखिए। जो ऑर्डर आते हैं वो हम हर चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं और सिखाते हैं। लेकिन अगर स्पेशल कोई एक हाई-फाई केक आप बोलेंगे आपको बनाकर दिखा दें, तो वो हम अपना मटेरियल वेस्ट नहीं कर सकते। बंच रेडी है, केक को करेंगे एक साइड पर कट। तो यहाँ देखें, हम केक लूज़ कर रहे हैं केक बोर्ड के ऊपर से, ताकि आसानी के साथ दूसरे बोर्ड पर ये ट्रांसफ़र हो जाए। अब केक के नीचे भी हम चॉकलेट गनाश लगा रहे हैं। अब केक को उठाएँगे और दूसरे बोर्ड पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ हम यूज़ करेंगे 10 बाय 10 का स्क्वायर बोर्ड। अब केक की बैक साइड जो खाली है, जहाँ से केक नज़र आ रहा है, उधर भी चॉकलेट गनाश लगाएँगे और अच्छी तरह केक को सेट करेंगे। यहाँ स्ट्रॉ लगाना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि ये केक आपका सेट रहे, और क्रम कोट करके आप फ्रिज में लाज़मी रखिएगा। इस तरह का केक स्टैंड करने के लिए केक का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अब बैक साइड भी कवर हो गई, और केक बोर्ड के ऊपर भी ज़रूर फज लगाइएगा ताकि केक अच्छी तरह सेट हो जाए। अब नीट करेंगे केक को, और यकीन मानिए जिनके लिए ये केक था वो तो देखकर हैरान हो गए। अब यहाँ बताते हैं आपको, ये एक ट्रिकी काम है। यहाँ देखें, इस स्टिक के साथ जो हमने रेडी की है, केक में हम स्कीवर के साथ होल कर रहे हैं, और ये जो केक के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ये पता है क्या है? कभी आपने देखा है कोई हमारी मोबाइल के चार्जर आते हैं या ऐसी कोई वायर आती है जो वो फ्लेक्सिबल तार के साथ उसको होल्ड किया होता है, बांधा होता है। तो ये वो वाले 3 हमने लगाए हैं, तो हमारा ये स्टैंड हो गया अच्छी तरह ये केक के ऊपर बंच। अब ये फ्लावर जो हमने गम पेस्ट से रेडी किए थे, सारे हम आराम से बगैर किसी स्टिक के केक के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं। अब इन बॉल्स के ऊपर भी लगाएंगे कुछ फ्लावर्स, और फ्रंट पर हम मॉम लिख देंगे। अच्छा जी, कल के केक पर हमने पूछा था को ये केक जो आप सीखना चाहते हैं वो सिखाएंगे, बट हमारे व्यूवर्स ने हमें उस तरह वो रिस्पांस नहीं दिया जो मैं चाह रही थी कि किसी एक केक के लिए ज़्यादा कमेंट्स आएँ, बट ऐसा नहीं हुआ। अब केक के ऊपर हम ये हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा देंगे। इस तरह अगर बड़ा हो तो आप कर्व दे सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब फैमिली के कुछ मेंबर कह रहे हैं कि आप पेड क्लास रखिए, हम पे करके सीखना चाहते हैं हर वो चीज़ जो टाइम कम होने की वजह से यूट्यूब पर नहीं हम सीख सकते। तो खूबसूरत केक के लिए खूबसूरत कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।